नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 5 FOC स्टैंडर्ड वाले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स ब्रिटेन जाएंगे, जहां वो एक जॉइंट कॉम्बैट एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 में हिस्सा लेंगे और ये 7 मार्च से रॉयल एयरफोर्स के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, बेल्जियम और स्वीडन के एयरफोर्स भी होंगी। बता दें कि इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स एयरबॉर्न मिशन, एयर टू एयर ऑपरेशन, मॉक डॉग फाइट, एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन, सिमुलेटेड ग्राउंड अटैक आदि इसमें किए जाएंगे। यानी भारतीय वायुसेना के C-130J और C-17 एयरक्राफ्ट भी इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि LCA तेजस पहले ही 3 भारी टॉप टैंक के साथ 3000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप यात्रा करके सिंगापुर एयर शो में पहुंचा था और इसी दौरान इस एयरक्राफ्ट की लॉन्ग रेंज फेरी क्षमता का भी परीक्षण हो गया था। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो कि कैट्स प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, HAL के साथ उन्हें $21 मिलियन का फंड मिला है, जो कि उन्हें क्लोज वैल्यूएशन के तहत मिला है। और इस फंडिंग से इस बात का पता चलता है कि निवेशक भारतीय डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यू स्पेस ने कहा कि ये जो फंडिंग दी गई है वो काफी है और इसी के तहत वे प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे भारत सरकार को अगले 18 महीनों के अंदर। दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू ने कहा कि 351 यानी कि 351 और वस्तुओं को लिस्टेड किया गया है, जिन्हें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेगेटिव लिस्ट में डालेगी और इस महीने के अंत तक इसके बारे में घोषणा कर दी जाएगी। कहा जा रहा है कि इस बार न केवल कंपोनेंट्स बल्कि लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट भी इसमें शामिल होगी, जो रक्षा आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इन लाइन रिप्लेसमेंट यूनिटों को काउंटी के भीतर उत्पादों को डिजाइन और विकसित करने के लिए भारत के प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को ये दिया जाएगा। सरकार पहले ही 2500 से अधिक वस्तुओं की लिस्ट की पहचान कर चुकी है, जिनका आयात नहीं किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने हथियारों सहित 209 वस्तुओं की लिस्ट जारी की है, जिनका देश चरणबद्ध तरीके से आयात बंद कर देगा। कहा जा रहा है कि अगले 3 सालों में लिस्टेड वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इस पहल से हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। आपको बता दें कि भारत के पास एक विशाल रक्षा एरोस्पेस बाजार है। इसी क्षेत्र में अब भारत आगे बढ़ने जा रहा है। आपको बता दें कि ये क्षेत्र दुनिया में सबसे अच्छी दरों पर भारी मांग के साथ बढ़ने जा रहा है और ऐसे में हमें वैश्विक जरूरतों के लिए भी भारत को अपने रक्षा घटकों में डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में भी देखना होगा। दोस्तों, यूक्रेन ने चीन के सभी तरीके के जो स्टेक थे उनकी एविएशन कंपनी मोटर स्विच में उन सबको खत्म कर दिया है। यही नहीं, यूक्रेन ने चीन के किसी भी हिस्सेदारी पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में चाइना अब दूसरे तरीके से यूक्रेन की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहता है। ऐसे में चाइना के जो एजेंट्स हैं और पाकिस्तान की ISI यूक्रेन की डिफेंस टेक्नोलॉजी को चुराने में लगे हुए हैं, जिसमें कि टैंक और इंजन के अलावा दूसरे हार्डवेयर भी शामिल है। पाकिस्तान चीन सीमा पर भारतीय सेना के बेस कैंप अब हथियारों के साथ तकनीकी रूप से भी लैस होंगे। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 2021 से 2022 से लेकर 2025 से 26 तक की अवधि के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट यानी कि BIM स्कीम योजना को जारी रखने के लिए 13,020 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया है। इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में ये भी कहा गया है कि इस फैसले से सीमा प्रबंधन, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि गृह मंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय सीमा के बुनियादी ढांचों और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। BIM योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार से लगती भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा पर बाड़बंदी करने और फ्लड लाइट लगाने, तकनीकी समाधान, सीमावर्ती सड़कों और सीमा चौकियों जैसे कि BOP जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि लगभग 775 किलोमीटर का नियंत्रण रेखा क्षेत्र शामिल है। वहीं बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है और चीन के साथ 3488 किलोमीटर, तो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, वहीं भूटान के साथ 699 किलोमीटर और म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। कहा यह जा रहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे बनाने की रणनीति के तहत सरकार कई तरीके की पहल कर रही है। यही नहीं, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण भी तैनात किए हैं और अतिरिक्त BOP का भी निर्माण किया है। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ पूर्वी लद्दाख के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत की और उभरते खतरों के मैट्रिक्स के लिए
ऑपरेशनल प्रक्रियाओं की भी सराहना की। इससे पहले दिन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 19 फरवरी 2022 को शुरू की गई यही सेना कमांडर ने जम्मू और कश्मीर राइफल और लद्दाख स्काउट की रेजिमेंट के कर्नल के रूप में प्रतिष्ठित लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर का भी दौरा किया। ISI ने कहा कि बलूचिस्तान के कोहलू जिले में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने पर गोलाबारी करते हुए पाकिस्तानी सेना का एक कप्तान मारा गया है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोहलू जिले के पास एक ठिकाने पर आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर 20 फरवरी को यह अभियान चलाया गया था और जैसे ही पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके की घेराबंदी शुरू की, आतंकवादियों ने ठिकाने से भागते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करने के बावजूद पाकिस्तान से निकलने वाले आतंकवाद का कोई अंत नहीं दिख रहा है और अकेले जनवरी के महीने में कई आतंकवादी घटनाओं ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर सहित प्रमुख शहरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, वेदांता समूह की कंपनी केरन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में नए तेल क्षेत्र खोजने की घोषणा की है। ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां पर कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। केरियन ऑयल एंड गैस ने कहा कि ब्लॉक की निगरानी से जुड़ी समिति से मंजूरी भी मांगी गई है। ये ब्लॉक उन 41 क्षेत्रों में से एक है जिसे कंपनी ने खुला क्षेत्र लाइसेंस नीति के तहत अक्टूबर 2018 में पहले दौर की बोली में हासिल किया था। कंपनी के अनुसार दुर्गा 1 दूसरा कुआं है जिसकी खुदाई RJ ONHP 2017/1 में की गई है। इस कुएं की खुदाई 2615 मीटर की गहराई तक की गई है। कंपनी को OLAP के तहत प्राप्त क्षेत्र में ये तीसरा हाइड्रोकार्बन खोज है। कुल 542 वर्ग किलोमीटर में फैले RJ ONHP 2017/1 ब्लॉक बाड़मेर जिले के गुडमलानी और चौहटन तहसील में स्थित है। ये ब्लॉक कंपनी के प्रमुख राजस्थान ब्लॉक के करीब स्थित है, जहां प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख बैरल तेल और गैस का उत्पादन होता है। यानी कि एक बड़ी खोज राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में बाड़मेर में तेल का भंडार खोजा गया है और इसे नाम दिया गया है दुर्गा। रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए भारत ने एक बार फिर से यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा के हित में यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है और पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी एडवाइजरी है जिसमें भारतीयों से यूक्रेन छोड़ने को कहा गया है। आपको बता दें कि रशिया ने यूक्रेन से बिना युद्ध लड़े यूक्रेन को 2 भागों में तोड़ दिया है। यही इसके अलावा भारत ने अपने नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों और अन्य लोगों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है, जबकि सरकार ने दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को बाहर निकालने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।